खाटू श्याम जी के पास हमारे बीकानेर के जयपुर रोड पर पंडित नंद किशोर जी पारिक और श्रीमती मनसा जी पारिक की स्मृति में यहाँ पर कार्यक्रम 2 दिन से चल रहा है और उनके पुत्र पंडित उत्तम कुमार जी पारिक ने माता जी का मंदिर बनाया है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में उनकी क्या विचारधारा है। और आज यहाँ पर हमारे बीच काफ़ी ऐसी शख्सियत हैं जैसे तनुश्री जी पारिक BSF डिप्टी कमांडेंट से हैं, आप पंडित भंवरलाल जी व्यास पारिक समाज के अध्यक्ष हैं, द्वारकादास जी पारिक, डॉक्टर शिव प्रसाद जी पारिक, गिरिराज जी पारिक। लेकिन हम सबसे पहले मिलते हैं इस मंदिर की शुरुआत करने वाले पंडित उत्तम जी से। आइए उत्तम जी, आपका स्वागत है। राजस्थान की आवाज़ में आपका स्वागत। आपकी क्या सोच, क्या विचार है कि आपने इतना भव्य मंदिर बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उस बारे में आपके विचार आम जनता तक पहुँचाएं। देखिए, ये जो मंदिर है वास्तव में इसकी जो भी परिकल्पना है वो मेरे पिताजी की थी, पंडित नंद किशोर जी पारिक की। ये स्वयं एक संस्कृत के विद्वान और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पुरस्कार प्राप्त, और उसके अलावा जो है बहुत से क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में, स्काउटिंग में और यजुर्वेद के ज्ञाता, और जो हमारा इधर का राजपूत समाज है, जो गिनानी है, हनुमान हत्ता है, कोरिया का बास है, माजिसा का बास बाड़ी, इधर के एक सर्वमान्य आचार्य। इनकी प्रारंभ से ही एक सोच थी कि मैं एक ऐसा जो है मंदिर बनूं जिसके अंदर देवी के मुख्यत्वे जो हम 3 रूप मानते हैं, जिसमें हम सत्व राजस तमस को भी शामिल कर सकते हैं, और जैसा कि हमारे दुर्गा सप्तशती में आता है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तो इनका एक मंदिर हो। और उसके अलावा जो कुलदेवियों के जो प्रारूप है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से 27 प्रारूपों को चुना है, तो उनका भी एक साथ जो है यहाँ पर स्थापन हो, ताकि समाज के विभिन्न वर्ग जो अलग अलग कुलदेवियों को मानते हैं और किसी कारण से अपने जो मूल स्थान जो है उनका, वहाँ पर अगर वो जाकर उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, धोख नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहीं पर आ सकते हैं और जो भी पूजा करना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो फरवरी अपने जो कुल देवियाँ हैं ब्राह्मण समाज की या सभी जातियों की कुल देवियाँ? देखिए, मुख्यतः हमने ये प्रयत्न किया है कि उन कुल देवियों के नाम मुख्यतः लिए जिसे सभी समाज मानता है, जिससे क्या है कि हमारे हिंदू धर्म के जो भी वर्ग हैं उन सब का जो है, हमारे जो संस्कृति है, हमारी जो कुलदेवियाँ हैं, लोग कुलदेवता का तो नाम लेते हैं, गणेश जी का नाम लेते हैं, सबका लेते हैं, लेकिन आपके परिवार पर जब भी कोई संकट आता है उसको रोकने वाली सबसे पहले कुलदेवी होती है। तो अगर हम अपने कुलदेवी की जो है पूजा करते हैं तो हमें बहुत से जो हमारे ऊपरी संकट है और है उनसे जो है मुक्ति मिल सकती है। तो इसलिए जो ब्राह्मण समाज की तो है ही, उसके अलावा सभी समाज की इसके अंदर देवियों को स्थान दिया गया है कि वो इनसे जुड़े। अपने जैसे कि सुनने में आया है कि जो समाज की 27 कुल देवियाँ हैं, उन सब का यहाँ पर स्थान आपने किया है, उसके बारे में? देखिए, उन सब का स्थान हमने निश्चित कर दिया है, लेकिन अभी ये इसका मंदिर का प्रथम चरण पूरा हुआ है, जिसके अंदर हमने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के जो मूल स्वरूप हैं उनके अंदर हमने उनको विराजित कर दिया है, और भगवान गणेश जी और बटुक भैरव को स्थापित कर दिया है। अब दूसरे चरण में जो है 27 कुल देवियाँ जो है उनका विराजमान होगा। तो मुख्य जो भी देवियाँ हैं उनके हमने चयन कर लिया है और वो समय आने पर होगा वो कार्य। पंडित नंद किशोर जी अपने पिता के सानिध्य में जो ये काम किया, उनकी यादगार में जो ये भव्य मंदिर बनाया है, इसमें आप और भी कुछ नीचे जैसे हमने देखा भव्यता और में, तो क्या विचार है आपका उसमें? देखिए कैसे, जैसे नीचे रूम और बनाए हैं जो आपने। देखिए, इससे में मेरे पिताजी जो थे उनका शुरू से ये विचार था कि जो नीचे रूम वगैरह है वो उन्होंने उसी हिसाब से बनवाया कि जो सत्संग है या कोई जो वृद्धों की सेवा है या कोई समाज का कोई ऐसा कार्य हो जिससे जो है समाज को उस काम से लाभ मिल सके, ऐसा कोई भी कार्य जो है उसको सोचकर उन्होंने ये बनाया था। अभी हमने जो है मुख्यतः हमारे जो पारिक समाज है उनके अध्यक्ष वगैरह से भी बात की है कि अपने जो भी सामाजिक कार्य हैं उनके लिए आप इस जगह का उपयोग लें। उनके अलावा हमारे से जो है राजपूत समाज, जो प्रांतीय राजपूत सभा है बीकानेर की, उसके भी जो है हमसे, मेरे पिताजी वहाँ आचार्य थे, जुड़े हुए लोग हैं, तो वो सब भी जो है ये चाहते हैं कि हम मंदिर का जो है सामाजिक कार्य में या उनके कोई जो धार्मिक कार्य हैं उनके अंदर उपयोग ले सकें। तो यही सब जो है समाज के लिए ये बना है। आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप
नव दुर्गा के तीनों स्वरूपों का यह मंदिर बना है। नव दुर्गा के मुख्यतः जो है हर चीज के अंदर जो है, काली की भी हम शक्ति की उपासना करते हैं तो 3 तरीके की उपासना होती है, सत्व, राजस और तमस। तो जो काली, जो शक्ति के जो रूप हैं, जगदम्बा के जो रूप हैं, ये इन्हीं से प्रेरित हैं। तो इसी से जो है हमें प्रेरणा मिली कि उनके तीनों रूपों को समन्वित करते हुए जो है इस मंदिर का निर्माण किया जाए, ताकि लोग उन तीनों रूपों के महत्व को समझ सके। कुछ लोग जो है तीनों गुणों को जो है अलग अलग मानते हुए ये करते हैं कि ये अलग है, ये इस तरह से, लेकिन वास्तव में प्रेरणा यही है कि किस तरह से अगर हमारे अंदर तामस गुण है तो तामस से हम जो है रजस की ओर बढ़े और रजस से सत्व की ओर बढ़े। तो ये मुख्यतः प्रेरणा रहती है सत्व को प्राप्त करना, जो हम शक्ति या जगदम्बा की उपासना इससे ही कर सकते हैं। अपने यहाँ पर बाहर से भी लोग पधारे होंगे, कहाँ कहाँ जिले से पधारे हैं? देखिए, यहाँ से जो है रायपुर से भी आए हैं। उसके अलावा यहाँ से जो है अपने जो है राजस्थान के कई जिलों से जो है लोग आए हैं, जिनमें जयपुर से आए हैं, अजमेर से आए हैं, अलवर वगैरह से, और भी कई जगह से यहाँ आए हैं। उसके अलावा ये तो पारिक समाज का क्या, यहाँ जो है राजपूत समाज के भी जो है काफ़ी लोग आए हुए हैं, और जो है विप्र समाज जो है, जिनमें माहेश्वरी जो कल्याणी जी परिवार है वो भी सारा आया हुआ है यहाँ पर, और राजपूत समाज जो बीकानेर का प्रांतीय राजपूत समाज है, उन्होंने भी पूरी तरह से इसमें भागीदारी की है। अभी मुख्य रूप से किस किस माता जी का अपने यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है? देखिए, यहाँ पर महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों के स्वरूप एक साथ विराजमान हुए हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अपने इस क्षेत्र में तीनों स्वरूप एक ही साथ एक ही स्थान पर शायद विराजमान नहीं है। सर्वप्रथम हम जो है गणपति को ही मानते हैं, और गणपति की जब पूजा हो जाती है, गणपति जब बैठ जाते हैं तो सर्व काम की सिद्धि हो जाती है। तो उसी सिद्धि स्वरूप के लिए, सिद्धि विनायक स्वरूप में हमने यहाँ सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना की है कि इनसे जो है हमें हर तरह की बुद्धि मिले और श्रेष्ठ बुद्धि मिले, रिद्धि सिद्धि की जो है प्राप्ति हो। इसी मंगल कामना से यहाँ सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की जो है हमने यहाँ स्थापना की है। मुख्यतः हमारी जो शक्ति की जो प्रेरणा है वो दुर्गा सप्तशती से ही है, और उसमें सबसे पहले जी हम विनियोग वगैरह छोड़ते हैं, ध्यान करते हैं, तो यही आता है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो इसी क्रम में देखिए हमने जो है यहाँ पर विराजमान किए हैं। ये महाकाली का स्वरूप है, ये महालक्ष्मी जी का स्वरूप है, और इधर ये सरस्वती का स्वरूप है। सरस्वती विद्या की देवी हैं। तो हम यही मानते हैं कि जो है सबसे पहले कहा गया है कि धर्म विद्या के द्वारा हम जो है अपने धर्म को करें, और उसके बाद महालक्ष्मी की जो है पूजा है, उपासना है, उससे हम जो है अर्थ और काम की भी प्राप्ति करें। काली का जो स्वरूप है वो संहारकर्ता का स्वरूप भी है। तो इससे हमारे अंदर के जो तामसिक गुण हैं, हमारे अंदर के जो राक्षसीय गुण हैं, उनको हम मारें। हमारे अंदर जो महिषासुर या दूसरे हैं उनको हम मारें। ये इन तीनों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, तीनों स्वरूप उसी सप्तशती के आधार पर हमने यहाँ पर विराजमान किए। महा जगदम्बा का जो भी मंदिर है, जो देवी के जो भी स्वरूप हैं, उन सब के अंदर भैरव का स्थान मुख्य रूप से रहता है। उसके अलावा भी जो भैरव जो है हमारे शास्त्रों के अंदर वो देवता माने गए हैं जिनको अवतार के रूप में माना गया है। इनका सीधा प्राकट्य हुआ है, इनका जन्म का जो है उल्लेख नहीं मिलता। और मुख्यतः 2 भैरव उपासना के लिए लेते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि श्वेत और जो है कृष्ण। सामान्य भाषा में हमें जिसे गोरा भैरू या काला भैरू बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने सात्विक पूजा के अर्चना के लिए जो है, सात्विक सिद्धियों के लिए बटुक भैरव के श्वेत रूप, जिसको गोरा भैरव बोलते हैं, उसके स्वरूप को हमने यहाँ पर विराजमान किया है। क्योंकि ताकि हम जो है सत्व की ओर बढ़े, सत्व सिद्धि हम कर सकें। हमारे बीच में पारिक समाज के अध्यक्ष आए हुए हैं, पवनलाल जी व्यास से निवेदन करूंगा। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे नंदलाल जी पारिक साहब और उनकी श्रीमती जी के याद में उनके सुपुत्र उत्तम कुमार ने इस मंदिर को बीड़ा उठाने का जो किया है वो बहुत ही सराहनीय, और समाज का इसमें पूरा जुड़ाव रहेगा।
समाज की तरफ से उत्तम जी को आश्वस्त करता हूँ कि ये समाज का ही मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें जो है देवी उपासक के लिए ये सबसे बड़ा स्थल रहेगा। इसमें सरस्वती जी की भी मूर्ति है और भैरों की भी मूर्ति लगी हुई है। नीचे बड़ा हॉल बना हुआ है, इसमें छोटा मोटा कार्यक्रम का भी अगर आयोजन हो, बाहर से भी अगर कोई मान लो गेस्ट यहाँ आ जाए, उसके रुकने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ रहेगी। और टाइम टू टाइम जो है उत्तम जी को हम यही कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम जितने भी फंक्शन होंगे, सारा समाज, सारे लोग बाग, सारे देवी उपासक इसमें जो है वो इकट्ठा होंगे। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आपने जो मेहनत करी, और धन्यवाद। तनुश्री भी यहाँ पधारी हुई है और उनके माताजी पिताजी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका ससुराल है। तनुश्री जी पारिक के विचार। नमस्कार। ये जो मेरे नाना जी का बहुत पहले से एक विज़न था, मैं इसको बोलूँगी, क्योंकि वो खुद बहुत हमेशा पढ़ने में और लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट रहा है। तो नारी के जो तीनों रूप हैं, मतलब सरस्वती, लक्ष्मी और काली, जो तीनों हर समय रहते हैं तभी बैलेंस रहता है। तो उसके मंदिर बनने का, और मैं तो खुद, जो हम नारी शक्ति बोलते हैं, तो नारी शक्ति इन तीनों चीज़ों से मिलके बनती है और उसका ये एग्जाम्पल था। तो हम सब में भी जो शिक्षा आई वो उसमें नाना जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, नानी जी का रहा है। और आगे आने वाली जनरेशन को एक्चुअल में सरस्वती वंदन या फिर आपकी नॉलेज और आपका पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, और वो आपकी समाज को, राष्ट्र को अच्छी दिशा दे सकता है, उसके लिए उनका एक प्रयास था, जो कि फिर मामा जी ने उनके जाने के बाद में आगे बढ़ाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि सब भी पढ़ने और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। थैंक यू। हमारे बीच में पारिक समाज के सचिव द्वारकादास जी पारिक और गिरिराज जी पारिक भी आए हुए हैं। पारिक समाज के द्वारकादास जी पारिक अपने विचार व्यक्त करेंगे। बीकानेर के लिए बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ देवी मंदिर की स्थापना हुई है इस नवरात्रि में, और आने वाले समय में सभी देवियों की मूर्तियों की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो बीकानेर की जनता है उनको वो धार्मिक लाभ है उनको प्राप्त हो सकेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ आएंगे, दर्शन लाभ लेंगे। गिरिराज जी पारिक आपके विचार, और उसके बाद में आपको डॉक्टर शिव प्रसाद जी जोशी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। पंडित नंद किशोर जी व्यास और उनकी श्रीमती जी मनसा देवी जी के नाम से उत्तम जी ने यह जो देवी माँ का मंदिर बनाया है, यह एक ऐसा धार्मिक स्थल बना है जिसमें समाज का हर वर्ग, इन्होंने कहा है कि यहाँ आप दर्शन करने आइए, स्वामणी की गोठ कीजिए, जो भी धार्मिक अनुष्ठान है वो करने के लिए सभी के लिए मंदिर खुला है। और मैं इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और देवी माँ की कृपा सभी पे बनी रहे। जय माता दी। अभी आपने मातेश्वरी के सभी रूपों का बारे में बताएंगे आपको डॉक्टर शिव प्रसाद जी जोशी। मैं तो इस बारे में ज़्यादा नहीं है, ये तो उत्तम का था काम। मेरा तो ये था कि नंद किशोर जी, नंदू महाराज जी मेरे ससुर थे, उनका ये एक सपना था, तो उसको पूरा करना है बस। ये एक दिमाग में एक प्रेरणा लेकर के इसको पूरा, पिछले 1 साल में जब से उनकी डेथ हुई थी, तो हमने तो पूरा भरसक प्रयास सिर्फ ये किया कि जो उनकी इच्छा है उसको पूरी करें बस। और आज जब ये मूर्त रूप में आ गया तो इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। बाकी आगे देखें भगवान क्या कराएंगे। और जो शक्तिपीठ नाम से है, तो हमारी कोशिश है कि जब मंदिर को 1 साल होगा तो हम यहाँ पे पूरी 27 कुल देवियों की स्थापना करेंगे, सभी लोगों का सहयोग रहेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, भैरवनाथ जी और गणेश जी को प्रणाम करते हुए, मेरी तो आज ये जो एक जिम्मेवारी थी वो पूरी हुई है। मुझे तो बस सबसे बड़ी एक जो लग रहा है कि 1 साल पूरा का पूरा लग गया, लेकिन इस 1 साल में ये चीज़ हो गई, मूर्त रूप आ गया, इससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अभी आपको पंडित उत्तम जी और नीलम जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने अपने पिता के सानिध्य को और पिता की स्मृति को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कराई है नवरात्र के दौरान, और आपकी इच्छा है कि पूरे बीकानेर ही नहीं भारत के लोग यहाँ पर आए और सात्विक पूजा के लिए, न कि किसी और विधि विधान के लिए। आपके पिताजी का नाम
पूरे भारतवर्ष में सम्मान के साथ लिया जाता है। और आज आपने ये भव्य कार्यक्रम किया, इसके लिए राजस्थान की आवाज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती है। मनीराम जी पारिक, रामजीवन व्यास, बीकानेर।